एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक हेवस। मैं हूं क्रिश, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो विद कोटलिन। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं। अब हम देखेंगे नेस्टेड एंड इनर क्लास। ठीक, उससे पहले हम एक चीज़ और देखेंगे कि दिस कीवर्ड क्या है और ये कैसे काम करता है। तो मान लीजिए ये स्टूडेंट है, तो मैंने दिस के बारे में पहले ही बताया। तो दिस जो है आपका जिस भी हम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो उसे फंक्शन प्रिंट स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम कर देते हैं प्रिंट एलन स्टूडेंट मार्क्स आर गुड से। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं वेयर स्टूडेंट वन इक्वल टू स्टूडेंट, राइट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तो देन बन की अभी ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट डॉट प्रिंट स्टूडेंट मार्क्स, राइट। बेसिकली मार्क्स कर देते हैं इसे सीधा, प्रिंट मार्क्स, राइट। तो अभी मान लीजिए इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है वेयर नेम इक्वल टू से रवि। ठीक, तो गुड एंड नेम इज देन डॉलर में आई कैन यूज़ नेम। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने पहले भी देखा। तो अभी मैं अगर इसे प्रिंट मार्क्स एवरीथिंग सीम्स गुड, इफ़ आई ट्राई टू रन, ठीक है, ये आ गया नेम इज़ रवि। ठीक, तो अब इसे मैं नेम को एक्चुअली एक तरह से और प्रिंट करा सकता हूँ। मैं इसे बोल सकता हूँ दिस डॉट, राइट। अब दिस डॉट, इसमें देखो एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमारा स्टूडेंट ये ऐसे ही प्रिंट हो गया है और उसके बाद डॉट नेम प्रिंट हो गया। तो यूजुअली अगर हमें किसी वेरिएबल को किसी ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे डॉलर करली ब्रैकेट और वो वेरिएबल जब हम एक्सेस करते हैं जैसे दिस डॉट नेम या किसी भी चीज़ से, तो अब हम रन करेंगे तो अब आप देखोगे तो ये आ गया रवि। तो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, दिस हमेशा रिप्रेजेंट करता है उस ऑब्जेक्ट को जिस पर वो मेथड कॉल हो रहा है। ये मैंने पहले भी बताया। हम इस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली रिसीवर भी कहते हैं क्योंकि ये जो है रिसीव कर रहा होता है इन सब चीज़ों को ना। यहाँ पे प्रिंट मार्क को इसने रिसीव किया, तो जनरली आप ये समझ लो इसे हम जो है रिसीवर भी बोलते हैं। अब हम तो ये हम आगे भी देखेंगे इसका कि ये कैसे एक्सेस करना है ये दिस, क्योंकि मैंने इसलिए बताया आपको कि ये हम यूज़ करेंगे अपनी नेस्टेड क्लास में। ठीक, ओके। अब मान लीजिए मतलब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, राइट। और सब्जेक्ट हमेशा स्टूडेंट से ही रिलेटेड होंगे। ठीक, तो हम इसके अंदर स्टूडेंट के अंदर एक क्लास और एक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ क्लास से सब्जेक्ट। ठीक, और सब्जेक्ट के उसमें हम क्या लेंगे, दो चीज़ें लेंगे, पैरामीटर वेयर नेम, इट विल बी वेल, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का नेम फिक्स होगा। ये किस टाइप का होगा, आपका स्ट्रिंग टाइप का। दूसरा मान लीजिए मैंने लिया वेयर, ये जो है उसके मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स, और ये होंगे इंटीजर टाइप के। अभी मैं फ्लोटिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो अभी मान लीजिए इसके अंदर एक मेथड है फन प्रिंट मार्क्स। तो यहाँ पर हम सीधे क्या दे देंगे, प्रिंट एलन, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज डॉलर नेम, ठीक है, एंड मार्क्स आर डॉलर मार्क्स। तो ये जो क्लास है, जो मैंने क्लास के अंदर क्लास बनाई है, उस क्लास को हम जनरली क्या कहते हैं, नेस्टेड क्लास कहते हैं। अब नेस्टेड क्लास में क्यों हमें नेस्टेड क्लास की ज़रूरत है, हम इसे बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जनरली क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट है आपका, तो सब्जेक्ट हमेशा स्टूडेंट के पास ही होंगे। तो इसलिए ये जो रिलेटेड क्लास है हम इसे नेस्टेड क्लास करके भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा एक बटन है, ठीक, उस बटन में अगर मान लीजिए क्लिक लिसनर या कुछ है, तो मैं वो क्लास जो है यहाँ पे बनाऊंगा, क्योंकि वो क्लिक हमेशा बटन पे होगा। इसीलिए नेस्टेड क्लास जनरली हम उस क्लास के अंदर ही बना देते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल में मैंने क्या लिया, से सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू, मैंने बना दिया एरे ऑफ
ठीक है, वो किस टाइप का रहेगा, मेरा सब्जेक्ट टाइप का। तो जो टाइप हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो हम इस तरह से यहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो एरे होगा ये सब्जेक्ट का एरे होगा। ठीक, इसके अंदर मैंने एक मेथड बना दिया, फन ऐड सब्जेक्ट। ऐड सब्जेक्ट क्या लेगा, मेरा सब्जेक्ट लेगा, कोलन सब्जेक्ट। तो एक तो इससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जो हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक कस्टम टाइप है। तो एक कस्टम टाइप अंदर अपने अंदर जो प्रॉपर्टी, वो कस्टम टाइप की भी प्रॉपर्टी रख सकता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी एक क्या है, कस्टम टाइप है अगर आप देखो तो। ठीक, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस डॉट सब्जेक्ट्स इक्वल टू दिस डॉट सब्जेक्ट्स डॉट प्लस प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, मुझे इसमें रीअसाइन क्यों करना पड़ा, ये रीअसाइन इसलिए करना पड़ा कि ये जो प्लस है हमारा, जो प्लस है क्या करके देता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग वाला था उसमें ये सब्जेक्ट ऐड करके एक नया एरे दे देगा मुझे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन और है मेरे पास, फंक्शन प्रिंट मार्क्स। ठीक, प्रिंट मार्क्स, अब हमारा प्रिंट मार्क्स सब्जेक्ट के पास भी है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट अपने मार्क्स खुद प्रिंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक फॉर ईच लगा सकता हूँ। क्या फॉर ईच लगा सकता हूँ, सब्जेक्ट्स डॉट फॉर ईच। ठीक, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट क्या है, ये नथिंग बट इज ए ट्रेलिंग लैम्डा। ट्रेलिंग लैम्डा क्योंकि फंक्शन टाइप एक्सपेक्ट कर रहा है जिसमें जो है बेसिकली हमारा सब्जेक्ट टाइप का एक वेरिएबल आ रहा होगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें मैंने पिछली बार बताया था ना कि इट, तो इसमें अभी जब मैं फॉर ईच करूँगा तो जो भी इसके अंदर सब्जेक्ट है वो एक एक करके आ जाएंगे, और वो मुझे किस में मिल जाएंगे, वो मुझे मिल जाएंगे इट में, राइट। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, सीधे इट डॉट, ठीक है, और ये इट मतलब क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट वाला जो है ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये जो मेरा अरे है इसमें क्या रखे हैं, सब्जेक्ट। तो मैं अगर सब्जेक्ट्स के अंदर अब ये यहाँ से जो प्रिंट मार्क्स है ये यहाँ से मान लीजिए कॉल करा देता हूँ। ठीक, तो अभी फ्लो एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्या है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की एक जो है आपकी नेस्टेड क्लास है सब्जेक्ट। नेस्टेड क्यों है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट होंगे, तो स्टूडेंट से रिलेटेड है, इसलिए हमने इस क्लास के अंदर इसे बना दिया। ये क्लास क्या कर रही है, इसके कंस्ट्रक्टर में हमने दो चीज़ें पास की, एक तो नाम सब्जेक्ट का और एक जो है उसके मार्क्स कितने हैं, और एक प्रिंट हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन हमने बना दिया, तो यहाँ पे इस फंक्शन में हम प्रिंट करा रहे हैं कि सब्जेक्ट ये है और उसके मार्क्स इतने हैं, राइट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट था, मैंने इस स्टूडेंट के अंदर भी प्रिंट मार्क्स बनाया, उसमें मैंने क्या किया, सारे सब्जेक्ट पे एक फॉर ईच लगा दिया। तो मुझे क्या है, एक एक करके ये सब्जेक्ट मिलते रहेंगे। सब्जेक्ट किस में मिलेंगे, इट में मिलेंगे, एंड इट डॉट प्रिंट मार्क्स। ठीक है, तो अब जो मेरा ये स्टूडेंट था, स्टूडेंट मेरा क्या है, ये है। ओके, तो मैंने इसमें अभी एक थोड़ा सा चेंज किया। चेंज क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन था जो प्रिंट मार्क्स, वो निकाल दिया है, उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये डुप्लीकेट हो रहा था। और यहाँ पे मैंने इसका ये प्रिंट मार्क्स है यहाँ पे, राइट। तो अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ तो आप देखोगे कि मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। कुछ भी आउटपुट क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में अभी कुछ है ही नहीं। ठीक, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अब मैं एक बनाता हूँ आपका वेल, ठीक है, से कॉटलिन सब्जेक्ट इज इक्वल टू, मैं कैसे बनाऊंगा, सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट अब मुझे सीधे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नेस्टेड क्लास है किसकी, आपकी स्टूडेंट की। तो मैं अब इसे अगर ट्राई करूंगा तो मुझे एरर आ जाएगी। क्या एरर आ जाएगी भाई, इसे सब्जेक्ट नहीं मिल रहा। तो मुझे सब्जेक्ट हमेशा कैसे मिलेगा, स्टूडेंट डॉट, राइट। तो मैं कैसे, स्टूडेंट जो मेरी आउटर क्लास है इसे बोलते हैं आउटर क्लास, राइट, इसे बोलते हैं नेस्टेड क्लास। ठीक, तो ये जो आउटर क्लास है, बाहर वाली क्लास है, उसका डॉट सब्जेक्ट मैं अभी जो है ये मैंने बना लिया, तो इससे मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट डॉट ऐड सब्जेक्ट एक मेरा मेथड होगा जिसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, कोटलिन सब्जेक्ट। ठीक है, अभी मैं अगर इसे रन करता हूँ, नेम मार्क्स, सॉरी, हाँ, सो या, तो इसमें मेरा एक्चुअली कंस्ट्रक्टर में क्या चाहिए, इसे कोटलिन एंड मार्क्स इक्वल टू से 10। तो अभी मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखोगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सब्जेक्ट इज कोटलिन एंड मार्क्स आर 10। ठीक, अब मान लीजिए मैं एक और सब्जेक्ट बना लेता हूँ कोई भी। ठीक, मान लीजिए मैंने एक और सब्जेक्ट बना लिया। क्या सब्जेक्ट बना लिया आपका, मैंने सब्जेक्ट बना लिया से एंड्रॉयड सब्जेक्ट, राइट। तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, एंड्रॉयड।
and say marks is equal to 100, right? So it's been 1100, and then Android subject I will add here, right? So now if I try to run it, I'll get 2 subjects, right? तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो जो है मैंने ये बना लिया है, राइट? तो यहाँ पर आप देखोगे नेस्टेड क्लास है। नेस्टेड क्लास कैसे काम कर रही है कि जो है मैंने स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट में एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मैं इस तरह से बनाऊंगा, क्योंकि इनर क्लास आउटर क्लास का डॉट नेम डॉट सब्जेक्ट एंड आई विल कॉल इस कंस्ट्रक्टर। तो मेरा क्या है कि ये कोटली सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर मैंने स्टूडेंट में ऐड सब्जेक्ट एक मेथड बनाया हुआ है। ऐड सब्जेक्ट क्या कर रहा है, मेरा एक यहाँ पे सब्जेक्ट्स नाम का एक था जो कि क्या है, एरे ऑफ सब्जेक्ट टाइप का एरे है। एरे मैंने बनाना पहले ही बताया था। तो या तो अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं देते हो यूजुअली, तो यहाँ पे आप बता देते हो कि मैं बाद में इसमें इस तरह के ऑब्जेक्ट रखूँगा, टाइप रखूँगा। टाइप आपके कस्टम भी हो सकते हैं, प्रिमिटिव भी हो सकते हैं। तो आप स्ट्रिंग भी कह सकते हो, ठीक है। लास्ट वीडियो में एक बार हमने जब बात कर रहे थे तो मैंने बताया था यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, बट अगर आप टाइप डिफाइन कर देते हो तो आप केवल उसी टाइप के ऑब्जेक्ट इसके अंदर रख सकते हो। प्रिंट मार्क्स में हमने क्या किया, प्रिंट मार्क्स में हमने फॉर ईच लूप चला दिया जो भी हमारे सब्जेक्ट थे, और हमने सब्जेक्ट से मार्क्स प्रिंट करा दिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमने देखा था कि अगर एक ही पैरामीटर है तो उसमें हम जो है इट दे सकते हैं। इसमें ना ट्रेलिंग लैम्डा में आप इसका नेम चेंज भी कर सकते हो। मान लीजिए मुझे सब्जेक्ट देना है, तो मैं कैसे कर लूँगा, इसे इस तरह से कर दूँगा, राइट? सब्जेक्ट एंड दिस सेपरेटर, ठीक। और उसके बाद मेरी फंक्शन की एक्चुअल बॉडी शुरू होती है। तो मैं इसे अभी रन करता हूँ तो आई थिंक इट्स परफेक्टली फाइन, राइट? तो आप देखोगे तो इट एज ए इट भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो अपना नाम देना सिंगल वेरिएबल को तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे आप मल्टीपल वेरिएबल्स को देते हो। बट अभी यहाँ पे एक चीज़ है, अभी मैं अगर देखूँ मैं मान लीजिए इसे बोल देता हूँ माई नेम, राइट? अगर मैं मुझे किसी टाइम इस सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं माई नेम एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, ठीक, तो मुझे एरर आ जाएगी कि इससे माई नेम नहीं मिल रहा। तो जो मेरी नेस्टेड क्लास है वो यहाँ के जो भी ऑब्जेक्ट हैं या जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उसे एक्सेस नहीं कर सकती। तो समहाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ये इनर क्लास है ये इसका पार्ट नहीं है, इट इज़ जस्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड है इसलिए हमने इस क्लास को, नेस्टेड क्लास को यहाँ पे बना दिया है, बट इससे इसका कोई यूजुअली लेना देना नहीं है, ठीक है। होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब अच्छा, कुछ कैसे ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी जो नेस्टेड क्लास है ये वाली प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहे। तो प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहे तो उसे हम जो है बेसिकली इनर कीवर्ड लगा के बनाते हैं। तो इनर क्लास मेरे जो है यहाँ के वेरिएबल भी एक्सेस कर सकती है। बट हम इनर क्लास कब बनाते हैं, इनर क्लास हम ऐसे केसेस में बनाते हैं, मान लीजिए जैसे स्टूडेंट है, ठीक। अब एक स्टूडेंट है, उसकी कुछ वेलबींग है, राइट? वेलबींग मतलब वो कैसा है, ठीक है, अच्छा है नहीं है क्या है। तो एक क्लास है मान लीजिए वेलबींग, राइट? तो वेलबींग में अब मान लीजिए मैं एक चीज़ बना देता हूँ यहाँ पे, प्रॉपर्टी फिर से ले लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या ले लेते हैं, से वेर वेट, राइट? वेट एंड दैट विल बी ऑफ टाइप से इंटीजर, ठीक। तो अब मान लीजिए इस मेथड को मैं चेंज कर देता हूँ, इज स्टूडेंट फिट। सो ये मेथड मैंने बनाया इज स्टूडेंट फिट। अब ये क्या करेगा, आपका रिटर्न कर देगा मान लीजिए बूलियन टाइप का, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक लॉजिक लगा सकता हूँ भाई, इफ वेट इज ग्रेटर देन से 85, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि भाई प्रिंट एलन स्टूडेंट डॉलर माई नेम इज नॉट फिट। अदरवाइज इसकी आप जो है ब्रांचिंग करके फिर हम क्या कर सकते हैं, एल्स प्रिंट एल एन, राइट, स्टूडेंट डॉलर माई नेम इज फिट, ठीक है।
तो अब ये मेरा जो है हो गया। तो अब मैं एक्चुअली ये वाला सब्जेक्ट वाला वो हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से सब्जेक्ट मैंने हटा दिया है। ठीक है, ओके। तो अब मेरा ये जो स्टूडेंट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो अब मुझे अगर इस वेलबींग, अगर ये इनर क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? इसका ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, राइट। तो मैं बोलूँगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, या स्टूडेंट में यहाँ पे करके इस तरह से मतलब डायरेक्ट भी दे सकता हूँ, दोनों एक ही चीज़ें हैं मतलब ना, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टूडेंट का बनाया उसके बाद। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो मैं कैसे यूज़ करूँगा इसे, मैं स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है, तो एक तरह से ये समझिए कि जो इसका इनर क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो मुझे कैसे एक्सेस होगा। वो एक मेंबर की तरह आप इस क्लास को समझो कि ये जो है स्टूडेंट का मेंबर है, जो आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मिलेगी। एक प्रॉपर्टी समझ लो या फंक्शन समझ लो, जो मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मिलेगी। तो इसका ये क्रिएट करने के लिए, वेलबींग का वेरिएबल क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, और मैं मान लीजिए वेट देता हूँ 90। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब स्टूडेंट वेलबींग। ठीक है, तो अब मैं इस पे इज स्टूडेंट फिट यहाँ पे आपका कॉल करा सकता हूँ स्टूडेंट वेलबींग पे। ठीक है, इज स्टूडेंट फिट। तो ये हटा देते हैं अभी, क्योंकि अभी हमें सब्जेक्ट वाले की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। ए रिटर्न एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड इन ए फंक्शन, ओके सॉरी। तो जो है एक्चुअली हमने इसका रिटर्न टाइप दिया है बूलियन, तो इज फिट बेसिकली, तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा यहाँ से, राइट। और यहाँ से क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू। हालांकि अभी हम इसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट दैट इज हाउ वी डिफाइन द फंक्शन, राइट। तो ये क्या कह रहा है, स्टूडेंट इज नॉट फिट, राइट। सो स्टूडेंट रवि, स्टूडेंट का नाम भी आया। तो जो आपकी नेस्टेड क्लास होती है वो आउटर क्लास की जो है प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं कर सकती है, बट इनर क्लास कर सकती है। इनर क्लास हमेशा हम जो है किससे इंस्टेंशिएट करते हैं, मतलब आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट देन उसका कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब एक चीज समझते हैं, देखो। तो इनर क्लास की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वेल बीइंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद दिस स्टूडेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका नाम यूज कर लिया। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि जो स्टूडेंट की प्रॉपर्टी है या फंक्शन है, जो भी कुछ प्रोवाइड करा रहा है, उसमें मुझे कुछ अगर एडिशनल प्रोवाइड कराना है तो उसके लिए मैं इनर क्लास करूँगा यूज़। अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उससे डिपेंडेंट हैं, जो उसमें यूज़ हो रही है, तो उसके लिए मैं नेस्टेड क्लास यूज़ करूँगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं हम कि मान लीजिए इसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी है माई नेम इक्वल टू से, यहाँ पे मैं कह देता हूँ क्रिश। ठीक, तो अभी मैं इसे एक्सेस करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखो ये क्या आ गया, स्टूडेंट क्रिश इज नॉट फिट। तो अगर सेम प्रॉपर्टी में इसमें भी डिफाइंड है, ठीक, तो मैं जो है मुझे लोकल मिलेंगी, और अदरवाइज मुझे आउटर वाली क्लास की मिलेंगी। अब मान लीजिए मुझे ये भी एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि वेर आउटर नेम इक्वल टू, अब हम लगाएंगे दिस कीवर्ड, दिस एट द रेट स्टूडेंट डॉट माई नेम। ठीक है, तो अगर मैं अब ये आउटर नेम यूज कर लूंगा यहाँ पे, राइट, तो अगर आप देखोगे तो ये फिर से क्या आने लगेगा, मेरा ये रवि आ गया। तो अगर मुझे कहीं भी जनरली अगर मैं केवल दिस करता तो दिस से क्या होता, दिस से मुझे ये वाला जो ऑब्जेक्ट बना है, कौन सा ऑब्जेक्ट बना है, जो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे स्टूडेंट वेल बीइंग, राइट। तो मान लीजिए मैं इसे इस तरह से करता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था कैसे, दिस डॉट माई नेम, राइट। तो देन कर्ली ब्रैकेट दिस डॉट माई नेम, राइट। ठीक है, अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये क्या आया, क्रिश, राइट। ये वाला नाम आ गया। तो अगर आप दिस देखो, इस केस में दिस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया दिस हमेशा किस क्लास को बिलोंग करता है, उस ऑब्जेक्ट को जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है। बट अगर मुझे ये आउटर क्लास का एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, दिस एट द रेट स्टूडेंट, राइट, दिस
स्टूडेंट, स्टूडेंट का एस कैपिटल होगा, ठीक है। तो अब मैं अगर इसे ट्राई करूँगा रन करने की तो मेरा क्या गया, रवि जो आउटर क्लास का। तो इस तरह से दिस हमारा यूज़ होता है इनर क्लासेस में। सो ये आपका इनर क्लासेस और जो है आपकी नेस्टेड क्लासेस हो गई, जो हम क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। और प्रॉपर्टी या वेरी मेथड कैसे एक्सेस करने हैं वो भी हमने देख लिया। तो सिमिलरली फॉर मेथड्स, तो अगर मेरे मान लीजिए यहाँ पे भी एक मेथड है, यहाँ पे भी मेथड है, अगर मैं उसे सीधे कॉल कराता हूँ तो एक बार जल्दी से बना कर देख लेते हैं। फन से टेस्ट, राइट, टेस्ट नाम का एक हम मेथड बना लेते हैं यहाँ पे, प्रिंट एलन आई एम टेस्ट फ्रॉम आउटर, राइट। एंड सिमिलरली मान लीजिए एक मेथड में यहाँ पे भी बना लेता हूँ, फन टेस्ट, ठीक है, एंड प्रिंट एलन आई से आई एम टेस्ट, आई एम टेस्ट फ्रॉम inner class, right, outer we can say class, ओके। तो मान लीजिए इसमें क्योंकि हमारा सेटअप ऑलरेडी हो रखा तो मैं इसमें जो है टेस्ट कॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर इसे रन करता हूँ, क्योंकि रिटर्न भी देना पड़ेगा, रिटर्न टाइप से रिटर्न ट्रू कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो इफ़ आई ट्राई टू रन दैट, ठीक है, आप देखोगे आई एम टेस्ट फ्रॉम इनर क्लास, राइट। मैं कहाँ से हूँ, इनर क्लास से। तो मुझे अगर बाहर वाला कॉल करना है तो दिस एट स्टूडेंट डॉट टेस्ट क्लास। तो अगर मैं इससे करूँगा तो ये आ जाएगा आपका आई एम फ्रॉम आउटर क्लास, राइट। तो अब ये समझ में आ गया हो आपको, अगर जो प्रॉपर्टी यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं है तो ये सीधे कहाँ से ले लेगा, ये आपकी आउटर क्लास से ले लेगा। अगर आउटर क्लास में इनर क्लास में सेम प्रॉपर्टी डिफाइन है तो आप इस तरह से दिस एट, राइट। तो ये किसी भी लेवल तक जा सकता है, जिस लेवल मान लीजिए इसके अंदर भी इनर है, उसके अंदर भी इनर है, देन वी कैन use like that. Okay, this is about your nested classes, inner classes, and how we can use this for different level or for different type of classes, right. Your nested class cannot access the variable and function of inner class even using this, right, क्योंकि वहाँ पे this available ही नहीं होगा आपके student class का, but in inner class you can access the variable using this as well from outer class. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस यूजिंग कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।